दोस्तों, आपके पास दो एनवलप है। एक में लिखा हुआ है सक्सेस, एक में लिखा हुआ है लेसन। आप कौन सा ओपन करोगे? लाइफ के कोई भी पड़ाव हो सकते हैं। दो एनवलप है, एक में लिखा हुआ है सक्सेस, एक में लिखा हुआ है लेसन। आप कौन सा ओपन करोगे? सर सब चाहेंगे हम तो सक्सेस वाला ओपन करेंगे, लेसन तो लेते रहेंगे लाइफ में आगे। बट क्या आपको लगता है एक्चुअल में ऐसी चॉइसेस हमें मिलती हैं? डू यू फील कि जब भी हम कोई चीज को अटेम्प्ट करते हैं या कोई चीज के लिए हमारा बेस्ट देते हैं तो कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन आता है कि सक्सेस चूज कर लो या लेसन चूज कर लो? नहीं, लाइफ चॉइस नहीं देती। वैसे ही सीए एग्जाम शायद चॉइस नहीं देते हो। दैट डजेंट मीन कि आपने एफर्ट नहीं डाला होता है वो पर्टिकुलर चीज के लिए। कभी कभी आपके एफर्ट्स के साथ साथ आपका लक, टाइमिंग और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और बेस्ट पार्ट तो हमारे सीए इंस्टीट्यूट का यही है कि कोई भी रिजल्ट में कभी अटेम्प्ट लिख के नहीं आता। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकंड अटेम्प्ट था, हो सकता है आपका पहला ही रिजल्ट में आपका सक्सेस का एनवलप खुल जाए। मई 2026 के फाउंडेशन के रिजल्ट्स आए, 20% रिजल्ट आए, सबको लगा बहुत ज्यादा आए, 19-20,000 बच्चे पास हो गए हैं, बट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स कुडंट क्लियर, विच इज नॉट मेजोरिटी, इट इज वे बियॉन्ड मेजोरिटी। लॉ में हम पढ़ते हैं ना, स्पेशल रेजोल्यूशन 75, ये तो 80% है। ठीक है जी, इट इज वे बियॉन्ड मेजोरिटी जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाए। तो क्या मतलब इन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी क्या? जो बच्चा 198, 195, 190, 185, 180 ये सब स्कोर लेके आया, कि उसने पढ़ाई नहीं करी? मतलब ये 5 से 10 मार्क, 200 बच्चे वाले ने पढ़ाई करी है सर, 190 195 वाले ने नहीं करी। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप अभी सबसे वही सुन रहे होंगे कि यार कुछ कमियां रह गई होगी, या ये चीज कर लो, या वो चीज कर लो, या ये। हाँ, आई अंडरस्टैंड, मैं भी समझता हूँ कि कुछ कमियां हो गई होगी, ठीक है, कोई टॉपिक छोड़ दिया होगा, हो सकता है मॉक टेस्ट नहीं दिया हो। क्लियर है जी? तो पहले तो हमेशा याद रखना, दिस इज नॉट फेलियर, इट इज लर्निंग। एनवलप दो ही थे स्टोरी में, एक तो सक्सेस का था, एक तो लर्निंग का था। आपके लिए कुछ लर्निंग्स हो सकती है। हो सकता है मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिन्होंने फाउंडेशन लेवल पे हो सकता है 2 अटेम्प्ट लगा लिए, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देखे हैं जिनके फाउंडेशन इंटर फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है, फाइनल में अटके हुए हैं। आप समझ लो गॉड जी कह रहे हैं कि चल बेटा अपना बेस स्ट्रांग कर ले, स्टार्टिंग से ही मेहनत करने की आदत डाल दे, जो गलतियां हैं अभी सुधार ले, इंटर लेवल पे नहीं सुधारने देंगे, क्योंकि इंटर लेवल पे प्रेशर भी ज्यादा आएगा। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, whoever is listening to me at this moment, I am very 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 proud of you। पहले तो you have already come out of the way। मैं आपको कह रहा हूं, आपने सबसे इंपॉर्टेंटली कॉमर्स में बहुत इजी इजी ऑप्शंस थे, ग्रेजुएशन करते, बीकॉम करते, बढ़िया से चिल लाइफ, मजा नहीं जिंदगी। बट आपने चूज किया सीए करने का, ये अपने आप में बड़ी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उसके बाद आपने पेपर्स दिए, ठीक है, कुछ मार्क्स से, कुछ 10-15 मार्क्स से रह गया, इट्स ओके। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये एनवलप खुला है लर्निंग का। ये एनवलप खुला है लर्निंग का। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा डिमोटिवेटेड नहीं फील करना है। आपको थोड़ा हो सकता है वर्थलेस फील हो, यूजलेस फील हो। कुछ बच्चों को ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा 2 अटेम्प्ट हो गए या 1 अटेम्प्ट हो गया, फैमिली कह रही है तेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो, सबसे ज्यादा दिल में बात कब चुभती है? जब हमारी फैमिली हम पे क्वेश्चन कर देती है, देख ले और कुछ कर लेना। हो जाएगा। 1 अटेम्प्ट लगेगा, 2 अटेम्प्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हैव सो मेनी एग्जांपल्स जिनके अटेम्प्ट लगे हैं सीए में, दे आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, सो सो अमेजिंग। मतलब ट्रस्ट मी, क्वालिफाइड सीए जो एवरेज कमाते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं, उससे ज्यादा सक्सेसफुल है, उससे ज्यादा रिनोन्ड है। अटेम्प्ट डजेंट मैटर, यू हैव पुट इन योर एफर्ट्स, आई नो दैट। और सीए में अगर कोई बच्चा आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सीरियस होता है। कुछ बच्चे हैं परसेंटेजली जो अब वो पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो बात अलग है, ये मैसेज उनको वैसे भी अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा होगा फिर। बट जिन बच्चों ने मेहनत करी थी, फॉर सम रीजन कुडेंट क्लियर, 2-2 3-3 मार्क्स से बच्चे जाते हैं, एग्रीगेट बन रहा है, लॉ में कम मार्क्स आ रहे हैं। डिफिकल्ट पेपर आया था लॉ का यार, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है? और अच्छे इंटर लेवल के बच्चों ने बोला हाँ यार इस बार का लॉ का पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया, तो कोई बात नहीं, हमें क्या लर्निंग मिली, और इन डेप्थ पढ़ेंगे, और एनालिसिस ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ठीक है? सो स्टे मोटिवेटेड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट एटलीस्ट यहाँ तक तो आप पहुंचे। एटलीस्ट आपने पेपर तो दिया, एटलीस्ट हमें लर्निंग्स तो मिली। ये लर्निंग्स को हमें आने वाले टाइम में बेटा एप्लीकेबल करना है। अब आप अब आप सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन लो, ऐसे रश में मत जाना, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, नहीं। सेटल डाउन, डाइजेस्ट दिस रिजल्ट, अंडरस्टैंड वेयर वी वेंट रॉन्ग, कहाँ पे हमसे गलती हुई, एंड यू विल बाउंस बैक लाइक नेवर बिफोर। ट्रस्ट मी, यू विल बाउंस बैक लाइक नेवर बिफोर।
आपको अगर कोई भी चीज की जरूरत है, कोई प्लान की जरूरत है, सर रिवीजन सेशंस की जरूरत है, कोई भी तकलीफ है, आप अब बिल्कुल टेंशन मत लो, कमेंट सेक्शन में डालते जाओ। ठीक है, जो भी आपको तकलीफ है कमेंट सेक्शन में डालते जाओ। मैं आई विल बी रियली हेल्पफुल टू मेक वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल आई कैन मेक विद माई बिजी स्केड्यूल, बट फिर भी मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगा। बट याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये एक रिजल्ट आपकी हार जीत नहीं नहीं डिसाइड कर रहा है। ठीक है, वी आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो हम भी लॉन्ग टर्म प्लेयर है। एंड आई एम श्योर यू विल रॉक इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल। आपने मेहनत करी है एंड आई एम अप्रिशिएटिंग दैट मेहनत। अब हमें क्या करना है, जो एनवलप लर्निंग का खुला है ना, वो लर्निंग्स लेनी है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एनवलप सक्सेस का ही आने वाला है। स्टे पॉजिटिव। कमेंट सेक्शन में लिखना मैनिफेस्टिंग टू क्लियर फाउंडेशन इन सितंबर अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जो भी दिक्कतें हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज मैं इवनिंग में 5 बजे एक छोटा सा सेशन भी ले रहा हूँ, बाउंस बैक सेशन, जिसमें मैं 1 to 1 भी बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपके कोई भी दिल में दर्द है तो आप जरूर वहां पे आ जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।